हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है। मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और आपको ये रमज़ान का महीना बहुत बहुत ज़्यादा ही मुबारक हो। तो जी, आज जो थी ना हमारे घर इफ्तारी थी और आज जो है लास्ट रोज़ा है और अगर कल ईद ना हुई तो ये लास्ट रोज़ा ही होगा। तो हम अपना व्लॉग स्टार्ट करते हैं। लेकिन ना आज जब मैं ये व्लॉग बना रही थी तो मैं बहुत ज़्यादा ही हँस रही थी, वो इस तरीके से क्योंकि बहुत से व्लॉग में कमेंट्स आते हैं कि आप हमेशा खाने की बातें करते रहते हो, खाने की वीडियोस बनाते हो। अरे भाई, मैं क्या करूँ, टाइम ही ऐसा आता। अब आज भी इफ्तारी में आपको खाना बनाना ही दिखाऊंगी ना, और मैंने क्या काम किया। इसलिए आज मैं कोशिश करूंगी अपने निक्के 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 कामों को भी ना दिखाऊं कि हाँ मैंने ये किया, हाँ मैंने वो किया, ताकि आप लोगों को ये बात की तसल्ली हो जाए कि नहीं यार, ये बंदी जो है खाने के अलावा और भी कोई काम करती है। तो जी, जैसे मुझे पता लगा कि हाँ भाई आज हमारे घर किसी लोगों की इफ्तारी है, हमारे घर लोगों ने आना, तो मैंने सबसे पहले अपने घर को साफ किया, चमचमा के रखा, अपना ड्राइंग रूम को फुल अच्छा कर दिया। सिर्फ एक बात की कमी थी, वो ये थी कि इसके अंदर पर्दे नहीं लगाए हुए थे क्योंकि वो धोने रखे हुए थे और इसमें थोड़ी मेहनत लगनी थी। तो मैंने कहा पहले सफाई कर लेते हैं, बाद में पर्दे लगा लेते हैं। तो बस इस तरीके से मैंने अभी नहीं लगाए हैं, बाद में लगाऊंगी। और ये घड़ी जो हमेशा व्लॉग्स में आपको खराब दिखेगी, मेरे पास सेल पड़े हुए हैं, लेकिन मैं इतनी आलसी हूँ कि मैं सेल पकड़ के लगा नहीं सकती हूँ। और ये घर का मेरा वो फेवरेट कोना है, लेकिन बस इस बात में प्रॉब्लम ये लगती है कि थोड़ा सा ऊंचा है। बस थोड़ा सा नीचे होता तो यार इसमें व्लॉगिंग के अंदर या फिर वीडियोस के लिए, टिकटॉक के लिए बहुत अच्छा बैकग्राउंड मिल जाता, लेकिन इसी बात की मुझे उदासी है। इस तरीके से मैंने ड्राइंग रूम साफ किया था, इसी तरीके से मैंने अपना रूम भी साफ किया, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। तो बिल्कुल नीट एंड क्लीन अपना कमरा किया हुआ था। इसमें एक 4 पे मिस है और वो साथ वाले बेडरूम में थी जहाँ पे मम्मा पापा सोते हैं। और ये मेरा टेबल है और ये मेरा टेबल हमेशा मैसी रहेगा क्योंकि अगर इसकी ऑनर मैसी है तो ये भी मैसी ही रहेगा। पहले वाले रूम की तरह इस रूम के अंदर भी पर्दे नहीं, आपको बताया कि लगाने हैं। अब मेरा जब टाइम लगेगा मैं तभी लगाऊंगी, मेरा दिल करेगा तो लगा लूंगी मैं। अब देखें कब टाइम मिलता है। चलें अब हम चलते हैं। वैसे भी आपने आज देखा कि मैं अब आपको दूसरी चीजें भी दिखा रही हूँ खाने के अलावा। ओह, ये क्या था गाइज, ये जो है ना, ये मेरी जूती है जो मैंने ईद वाले दिन पहननी है और ये मैं अंदर डालना भूल गई थी, गलती से बाहर रह गई। तुमने कैसे तुम भूल सकती है? तुमने तो अभी पूरे घर की सफाई की है, तुमने जानबूझ के रखा है ना। ओ शट अप यार, इतना सच नहीं बोलते होते हैं। चलो दोस्तों आगे चलते हैं हम लोग। अब जो है ना, मैंने शहतूत उतार के रख लिए हैं। ये मत सोचना कि मैं खाने लगी हूँ, बल्कि मेरा रोजा था, मैंने नहीं खाया, मैंने पहले उतार के रख लिए हैं। सच में जब मैंने ये पकड़े थे मुझे ऐसा फील कर रहा था कि मतलब मेरे सब्र का सही वाला इम्तिहान स्टार्ट हुआ था। आपको मेरे व्लॉग से भी पता है कि इस बंदी को खाना इतना पसंद है कि सच में। और ये सामने आया, मेरे सब्र कितना कंट्रोल, मतलब मैंने किस तरह कंट्रोल किया ये मुझे को पता है। और आपको पता है, इन शहतूत के दरख्त की वजह से ना, मतलब हमारे घर ही दरख्त लगा हुआ है, तो इतने बच्चे आते हैं, हमें इतना ज्यादा तंग करते हैं ना यार। और उस वजह से अल्लाह पूरा दिन ये बेल बजाते रहते हैं। और ये हमारी जो जमीन है वो इतनी ज्यादा गंदी हुई है शहतूतों की वजह से। लेकिन ये शहतूत बहुत ज्यादा मजे के हैं। मैंने कहा जाने से पहले थोड़ी तारीफ कर दी जाए उसकी। अब जो है इफ्तारी की तैयारी होना शुरू हो गई है और आज के दिन इतनी ज्यादा हबस थी ना, मतलब मेरा बाहर मैं निकलती थी मेरा दम घुटता था कि मैं बाहर क्यों आ गई हूँ, अंदर ही चलती हूँ, अंदर ही थोड़ा सुकून है, बाहर तो बहुत ही ज्यादा हबस है। तो जी, सबसे पहले हम लोगों ने पकड़े रोल। हमने रोल को बनाना था और हम लोगों ने इसके लिए वेजिटेबल रोल्स बनाने थे। और यहाँ पर मेरी मम्मा और मेरी सिस्टर लड़ाई कर रही थी कि नहीं मैं ठीक कर रही हूँ, मेरी मम्मा कहती नहीं मैं ठीक कर रही हूँ। दोनों आपस में लड़ाई कर रहे थे। मेरी सिस्टर कह रही थी नहीं ऐसे रोल नहीं बनता और मेरी मम्मा कह रही थी नहीं ऐसे रोल नहीं बनना था। मैंने कहा आप दोनों लड़ाई करो, कोई बात नहीं, मेरे व्लॉग के लिए नया कंटेंट मिल गया, मैं कंटेंट के साथ चलती हूँ। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि आप क्या कर रही थी, यानी मैं क्या कर रही थी। तो मैं सच में कुछ नहीं कर रही थी, मैं सच में उन लोगों की लड़ाई देख रही थी और व्लॉगिंग कर रही थी और मैंने और कोई काम नहीं करना। इन दोनों के आपस में लड़ाई करने का ना मेरा बहुत बड़ा नुकसान हुआ, क्योंकि ये लोग इस बात पर लड़ रहे थे कि नहीं मटेरियल ज्यादा है, मेरा मटेरियल ज्यादा है। तो इन दोनों के चक्रों में मुझे एक नया काम मिल गया, वो ये था कि मुझे इस पे अंडा लगाना था। ठीक है, अब मैं इस बात पे रो रही, वो अपनी लड़ाई पे रो रहे हैं और मैं अपनी बात पे रो रही कि मुझे एक नया काम क्यों दे रही है। मैंने तो इन लोगों को पहले ही कहा था यार मुझसे ना ही काम करवाना, ना मैंने काम करना है। आप लोग सिंपली नए बाजार से रोल ले बने बनाया वो ले लो, इतनी मेहनत घर में करने की क्या जरूरत है। उन लोगों ने खा लेना, किसी को पता भी नहीं लगना। तो अब जाओ, मैं तो मुझे इतना गुस्सा चढ़ रहा था, मुझसे काम कराई जा रहे थे और मैंने व्लॉगिंग भी करनी होती है। ये लोग समझते कोई नहीं है। रोल बनाने का बाद हम लोगों को एक नया काम मिल गया था। इसमें आलू की जो कचौरियां कहते हैं, पता नहीं क्या स्टाइल है, मेरी मम्मा ने नया बनाया है। आलू के अंदर कीमा डालते हैं और कीमे को मतलब आलू को फोल्ड कर लेते हैं, वो आलू कचौरी बन जाती है। मतलब आलू मतलब कुछ भी तो होता है यार, आप लोग देख रहे हो ना, आपको समझ तो आ ही रही है, मुझे खुद नहीं पता क्या बनाते हैं। यहाँ पर ना फिर मुझे एकदम चपेट पड़ी मेरी सिस्टर से, कहती तुम्हें बनाना नहीं आ रहा, तुम यहाँ से निकल जाओ। मैंने कहा मैं चाहती यही थी, आप लोगों ने मुझे निकाल दिया, मैं खुद ही चली जाती हूँ। तुम मुझे थप्पड़ मार के ना निकालो, मैं खुद चली जाती हूँ, मैं खुद कह रही हूँ। लेकिन एक बात है, चपेट बहुत जोर से पड़ी थी। ये कितने खूबसूरत लग रहे हैं दिखने में, है ना, और खाने में भी बहुत ज्यादा टेस्टी थे। लेकिन आपको पता है जब ये लोग ये चीजें बना रहे थे ना, हम आम दिनों में क्या आदत होती है कि आप लोग ऐसे लाइक वो टिक्कियां बन रही हैं तो आप
मटेरियल खा सकते हो। लेकिन इस दिन सच में इतना ज्यादा सब्र कर रही थी ना मैं, मुझे पता लग रहा था, मुझे बस एक याद आ रही थी कि अल्लाह ताला कहते हैं ना कि जब आप सब्र करने वालों को खुशखबरी सुना दो। मैं सच में वो बस सुन के ना वो दिमाग में चल के, हाँ बासो तुम्हें सब्र का फल बहुत मीठा मिलेगा, सच में सब्र करो सब्र करो सब्र करो। और सच में इफ्तारी में बहुत ज्यादा ही सब्र का फल बहुत अच्छा लगा था, यानी हर चीज बहुत ज्यादा ही मजे की थी। फिर उसके बाद हम लोगों ने बनाए थे कीमे के समोसे, और कीमे के समोसे बनाए थे और बहुत ज्यादा टेस्टी थे। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि यार ये बंदे जो है खाने की चीजें दिखाई जा रही है, खाने की चीजें दिखाई जा रही है, टेंशन ना लो, इसके बाद मैं आपको दूसरी चीजें दिखाती हूँ। अब देखिए मैंने अब कपड़े इस्त्री किए, अभी आप देख रहे हैं मैं कपड़े भी इस्त्री करती हूँ, मैं खाने के अलावा कपड़े भी इस्त्री कर रही हूँ। और अब ये देख रहे होंगे कि ये ड्रेस तो है किसी एक टिकटॉकर ने भी पहना हुआ है, डेफिनेटली यार हम लोगों के सेम भी हो सकते हैं, एक ही ब्रांड से लिए हैं। अब इस पे ट्रोल करने मत लग जाइएगा कि मैंने उनकी कॉपी की है या ये वगैरह वगैरह फलां फलां, आप करते भी रहेंगे तो मैंने कौन सा सुनना है। ये देखिए मैंने इतने ज्यादा कपड़े सीखे हैं, आप कुर्सी पे देख ही सकते हैं और वो देखें इतना ढेर पड़ा हुआ है, ये भी कपड़े इस्त्री करने वाले हैं हमारे। मैं ये आपको इसलिए दिखा रही हूँ कि आप लोगों को तसल्ली हो जाए कि खाने के अलावा सच में और कोई काम करती हूँ। अब मैं आपको निके निके कामों में हाथ धोना दिखा दूं, मैं फेस वॉश करना दिखा दूं, अब मैं ये चीजें तो दिखा नहीं सकती, जो चीजें दिखा सकती हूँ वही दिखा रही हूँ ना। अब उसके बाद फिर मैंने पानी की बोतलें भरी, मैं यहाँ तक कि ये चीज भी मैंने आज रिकॉर्ड कर दी, आज भी पानी की बोतलें भरी, मुझे याद है नहीं आज ये चीज रिकॉर्ड भी करनी है, क्योंकि इन लोगों को सिर्फ खाने की चीजें दिखा के बेचारे उनका मीटर जो है एक ही जगह घूमता है। अब एक जगह नहीं घुमाना है इन लोगों का, हर जगह घुमाना है मैंने। फिर मैंने ये भी दिखाया कि देखो मैंने कपड़े इस्त्री भी कर लिए हैं। पहले वाली वीडियो में आपने देखा ना, लाइक पहले अलमारी खाली थी और फिर ये कपड़े भर गई, ये सच्ची से ट्रांसफॉर्मेशन करके भी दिखा दिया कि सच में मासवा काम करती है। फिर जो है मैंने असर की नमाज पढ़ी, और असर की नमाज पढ़ने के बाद फिर भी मैंने काम किए कुछ। अब आपको मैं खाने, क्योंकि काम में सिर्फ हमारा जो था खाना बनाने का था, मैं आपको वो हर काम नहीं दिखा सकती, क्योंकि अगर मैंने आपको दिखाया भी कहेंगे हर वक्त खाने की चीजें दिखाई जाती हो, इसलिए मैंने वो चीजें नहीं दिखानी, वो इन शॉर्ट में आपको दिखा सकती हूँ। फिर जो है फाइनली अफ्तारी की दिखाती हूँ, अफ्तारी की में क्या क्या था और क्या क्या चीजें थी वो मैं आपको दिखाती हूँ। बनाने का प्रोसेस मैं नहीं दिखा सकती, क्योंकि डेफिनेटली आप लोगों की वजह से मैं बिल्कुल नहीं दिखा सकती। और वैसे भी आज मैंने शॉर्ट व्लॉग बनाना था और करते करते ये 6 मिनट का पहुंच गया। वाह यार क्या बात है। अफ्तारी में जो था सैंडविच थे, और ये 3 लेयर सैंडविच थे। ठीक है, ये कैसे बने थे ये मुझे नहीं पता, क्योंकि ये मम्मा ने बनाए थे। उसके बाद जो थे आपको पता ऑलरेडी दही बलियां थी, दही बलियां सूखी पड़ी हुई हैं, वो एंड टाइम पर हम उसमें दही डालेंगे, वो आपको हम बाद में दिखाएंगे। और भी ये जो था इसको कहते हैं पॉकेट शावरमा, और ये जो था ये भी मम्मा ने बनाया था, इसकी भी प्रोसेसिंग मुझे नहीं पता है। जो 2 चीजें मैंने आपको दिखाई हैं वो ही मैंने बनाई है। जैसे ये है समोसे, ये आपको पता है ये प्रोसेसिंग मैंने बताई थी पहले कि हमने क्या क्या बनाया है। और उसके बाद जो फाइनल यहाँ पर जो है ना यार टाइम चल रहा है, क्योंकि यहाँ पर अफ्तारी का बिल्कुल टाइम हो गया, और फिर भी अभी मेकिंग रहती है बहुत सी चीजें, क्योंकि बहुत ज्यादा मेहमान थे और बहुत ज्यादा हमने चीजें बनानी थी और बहुत ज्यादा ही काम बनाया था। और अल्लाह का शुक्र है कि हर चीज के अंदर बहुत बरकत पड़ी, उस काम के अंदर भी बरकत पड़ी, और सब जो है पूरा आया। और हम लोगों ने जो है ना खाने में हम लोगों ने बनाए थे व्हाइट कढ़ाई भी बहुत टेस्टी थी। ये मैंने नहीं बनाई थी, ये मेरी सिस्टर ने बनाई थी, टोटली मेरी सिस्टर ने बनाई थी। और इसके साथ एक और सालन था, जिसमें कबाब वाला सालन था, और एक थे कद्दू के कोफ्ते, और ये दोनों सालन बहुत ज्यादा टेस्टी थे। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा, और मुझे दुआओं में याद रखेगा। अल्लाह हाफिज, और मेरे को जो है व्लॉग को लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिएगा।